हेलो बेटा, मैं आदर्श सर स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल मैथ्स मित्तल में। बेटा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं। चलिए देखिएगा। पहला सवाल है कि मान लीजिए a बराबर x सच दैट x जो है -1 से 1 के बीच बिलोंग कर रहा है तथा जो f है वो a से a में जा रहा है और फंक्शन दिया है x मॉड ऑफ x द्वारा परिभाषित है। तब पूछा बताइए फंक्शन हमारे पास fx क्या होगा। तो देखो सबसे पहले इन सवालों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको करने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके होते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग जिससे करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं छोटे छोटे तरीके से, उसको देख लेते हैं। हमेशा सवालों को बेटा इन सवालों को ग्राफ से करते हैं। अब देखो कैसे, सुनिएगा। जो यहाँ पे ये लिखा रहता है, जो इस साइड लिखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन। और जो इस साइड लिखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोडोमेन। ठीक, अब देखो फंक्शन हमारे पास क्या दिया है, फंक्शन हम लोग को fx इक्वल टू दिया है x मॉड ऑफ x दिया है। ठीक, चलिए सबसे पहले तो इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फंक्शन देख लेते हैं कि फंक्शन है क्या। तो देखो बेटा, अगर हमारे पास मॉड ऑफ x है तो इसका देख लीजिए हम लोग फंक्शन किस तरीके से निकाल लेंगे। मॉड ऑफ x को हम लोग दो तरीके से तोड़ते हैं। अगर हमारे पास x 0 से छोटा होगा, अगर हमारे पास x 0 से छोटा होगा, तो अगर 0 से छोटा होगा तो हमारे पास ये मॉड ऑफ x है वो किसमें खुलेगा, -x में खुलेगा। इस तरीके से x इंटू -x, तब जो फंक्शन आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो जब हमारे पास 0 से छोटा होगा तब फंक्शन हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर। इसी तरीके से जब हमारे पास 0 से बड़ा होगा तब फंक्शन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, तब प्लस का x आ जाएगा। ठीक, तो फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या खुलेगा, या तो -x स्क्वायर खुलेगा या तो प्लस x स्क्वायर। दरअसल जो fx है, fx को ही हम लोग क्या बोलते हैं, fx को ही हम लोग y बोलते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं इसका ग्राफ। देखिएगा इसका ग्राफ कितने आसानी से बनेगा। अगर हम लोग प्लस एक्स स्क्वायर देखें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो इसका ग्राफ हमारे पास कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। और माइनस वाले का कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक, तो जो हमारे पास ये ग्राफ है वो हमारे पास x मॉड ऑफ x का ग्राफ इस तरीके से आएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्स अक्ष के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। वीडियो में बेटा कई वीडियो में हमने बताया है किस तरीके से फंक्शन को हम लोग बताते हैं कि किस तरीके का फंक्शन है। अगर हमारे पास वो जो लाइन एक्स अक्ष के समांतर लाइन अगर ग्राफ को एक बिंदु पर कट कर रही है तो हम कहते हैं फंक्शन 1 to 1 होगा। तो देखिए फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर कट कर रही है मतलब 1 to 1 होगा ही। अब बात करते हैं इनटू के ऑन टू। अब देखो यहाँ पे बेटा ऑन टू कब होता है, ऑन टू तब हमारे पास फंक्शन होता है जब हमारे पास जो रेंज होती है, जो रेंज होती है वो हमारे पास कोडोमेन के बराबर हो जाए। और इनटू कब होता है, इनटू तब फंक्शन होता है जब हमारे पास जो रेंज होती है वो कोडोमेन के बराबर ना हो। अब हम लोग इसकी रेंज और कोडोमेन देख लेते हैं। बेटा अगर रेंज देखें तो देखिए रेंज हमारे पास कितनी आ जाएगी, रेंज हमारे पास बेटा -1 से 1 ही जाएगी। इसकी रेंज क्या है, -1 से 1 ही है। ऑलरेडी हम लोग को दे रखा -1 से 1, तो इसकी जो रेंज है वो कितनी दे रखा है हम लोगों को, -1 से 1 दे रखा है। ठीक, और इसकी जो कोडोमेन है वो भी हमारे पास देखिए कितना दे रखा है, a, और a की वैल्यू भी हमारे पास कितनी, -1 से 1। तो इसके जो हमारे पास कोडोमेन है, जो हमारे पास इसकी कोडोमेन है वो भी हमारे पास कितनी दे रखा है, -1 से 1 दे रखा है। दोनों चीजें आपस में बराबर हैं, इसका मतलब फंक्शन 1 to 1 तो होगा ही, साथ में हमारे पास कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू भी होगा। तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन हमारे पास इसमें सीधे सीधे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है बेटा, है ना। तो ये आपके एयरफोर्स के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्योंकि कोचिंग तो बेटा खुल नहीं पा रही है, सरकार सब खोल रही है, बस कोचिंग और स्कूल सभी बंद हैं। देखो बेटा क्या नियम आते हैं। चलिए अगला सवाल है, देखिएगा। देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या कह रखा है, अगले सवाल में हम लोगों को दे रखा है कि यदि, एनडीए का सवाल है बेटा, यदि ओमेगा इकाई का एक सम्मिश्र मूल है, इकाई का एक कैसा मूल है बेटा, सम्मिश्र मूल है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स रूट है, सम्मिश्र मूल है, तो सॉरी हो तो, यहां पे की लिखा है हो तो, फिर लिखा है n के धनात्मक पूर्णांक मान के लिए
पूर्णांक मान के लिए ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, इस तरीके से ओमेगा घाते n का गुणनफल है। ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 1 माइनस i√3/2, बी ऑप्शन माइनस 1 माइनस i√3/2, सी 1 एंड डी नन ऑफ दीस। चलिए बेटा इस सवाल को देख लेते हैं। देखिएगा, देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि ओमेगा हमारे पास अगर सम्मिश्र मूल्य तो इसका गुणनफल बताइए क्या होगा। तो जब इसका सवाल को करेंगे तो देखिए हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। अगर इसका हम लोग गुणा करें तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ओमेगा n2 ओमेगा स्क्वायर n2 ओमेगा क्यूब। इस तरीके से हमारे पास कहां तक जा सकता है, ओमेगा घाते n तक जा सकता है। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो देखिए इसका बेस सेम है, तो अगर जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, इस तरीके से कहां तक जा सकती है, n तक। और सम ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है n प्लस 1/2, यही तो होता है इसका नेचुरल नंबर का सम। अब अगर हम n की जगह वैल्यू पुट करें, जरा n की जगह अगर हम लोग सबसे पहले n की जगह अगर हम लोग ने 0 पुट किया, अगर n की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ओमेगा का और 0 1 आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर n की जगह हम लोग 1 पुट करें, अगर n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास केवल आंसर कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, ठीक। अच्छा कोई बात नहीं, अगर हम लोग n की जगह यहाँ पे 2 पुट करें, n की जगह कितना पुट करें, 2 पुट करें तो देखिए कितना आ जाएगा, n की जगह अगर 2 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, n की जगह 1 और 1 2, ठीक है, ओमेगा आ जाएगा, क्लियर है, ठीक। और n की जगह अगर हम लोग यहाँ पे कितना पुट कर दें, अगर n की जगह हम लोग 2 पुट कर दें तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 से 2 कटिएगा, 2 1 3, हमारे पास कितना आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करने पर ओमेगा क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे n की जगह कुछ भी पुट कर दो, n की जगह मान लो हम लोग 3 पुट कर दें, जैसे हम लोग 3 पुट करेंगे, 3 है 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ओमेगा का अर्थ 6, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, ये देख रहे हैं या तो वैल्यू 1 आ रही है या तो हमारे पास ओमेगा आ रही है, या तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, या तो हमारे पास ओमेगा आ रही है। अच्छा, तो या तो 1 आ रही है और या तो ओमेगा आ रही है, तो ऐसा तो इसमें कोई भी ऑप्शन हमारे पास इसमें जो है नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब 1 आनी चाहिए, ओमेगा दोनों आनी चाहिए, ठीक। इसमें हम लोग को यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑलरेडी दिख रहे हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि इसमें भाई नन ऑफ दीस नहीं, या तो हम लोग कह सकते हैं कि ए और सी दोनों, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देखिएगा, देखिएगा लिखा है 1 माइनस का साइन स्क्वायर वाई अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। यहाँ पे लिखा है हमारे पास 1 प्लस कॉस वाई, नीचे लिखा है साइन वाई माइनस साइन वाई अपॉन 1 माइनस कॉस वाई का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। अब देखो इसका ऑप्शंस जो हैं, पहला ऑप्शन है हमारे पास 0, बी ऑप्शन से 1, सी ऑप्शन से हमारे पास साइन वाई, और डी ऑप्शन से हमारे पास कॉस वाई। चलिए देख लेते हैं भाई। अब देखो हमारे पास इस तरीके का सवाल है और पूछ रहा बताइए इसका मान क्या होगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग अपने आप यहाँ से कोई भी एक एंगल मान के रख देंगे, बस ऐसा एंगल मानना कि नीचे कैलकुलेशन करने पर 0 ना है, ठीक, क्योंकि 0 बन जाएगा इनफिनाइट बन जाएगा। तो मान लो अगर हम लोग y इक्वल टू क्या ले लें बेटा, 90 ले लें, आप कुछ भी ले सकते हैं, y इक्वल टू 90 लो, 1 माइनस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, नीचे 1 प्लस 90 कॉस 90 की वैल्यू 0, तो कितना आएगा 1 प्लस 1/1 माइनस केवल वैल्यू पुट करना है 1/1। तो अगर हम लोग सवाल को करें तो 1 से 1 कटेगा, 1 से 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। जरा देखें
एक तो ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, और अगर यहाँ पे 90 रखते हैं cos 90 की वैल्यू 0 बन जाएगी। दो ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहे हैं। अगर कभी भी दो ऑप्शन मैच करें तो कुछ नहीं करना, केवल एक बार और यहाँ पे एंगल बदल के रख के चेक कर लेना। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे कितना ले लें, 45 ले लें, चलो y इक्वल टू 45 लिया। अब जरा रखो, तो अगर हम लोग रखेंगे 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, और नीचे कितना हो जाएगा 1 + 1/√2 प्लस यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हो जाएगा तो 1 + 1/√2 और नीचे कितना हो जाएगा 1/√2। यहाँ पे अगर देखें तो कितना हो जाएगा 1/√2, नीचे हो जाएगा 1 - 1/√2। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा √2 + 1, ठीक है, और एक √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 यहाँ पे आ जाएगा √2 और यहाँ पे आ जाएगा √2 + 1, ठीक। अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास √2 + 1, कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास √2 - 1। चलिए इसमें थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सा देखें तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 1/√2 + 1 ये और ये आ रहा है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग इसमें नीचे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले ले तो हमारे पास देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा। एक काम करते हैं, एक काम ये करें कि कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे क्या कर दें, गुणा कर दें, ये ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो कॉन्जुगेट का अगर हम लोग ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना आ जाना है, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 यहाँ पे हमारे पास √2 रहने दीजिए, और ऊपर कितना बन जाएगा हमारे पास, लेकिन बेटा ऊपर बन जाएगा हमारे पास √2 - 1 कर सकते हैं। केवल हम लोग ने बीच का साइन बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दिया, √2 - 1 और नीचे 1 बन जाएगा, ठीक। इसमें कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे √2 + 1 रहने दो, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे √2 + 1 बन जाएगा। बेटा अगर कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप कर सकते हो, ठीक। चलो अब नीचे हम लोग क्या ले लेते हैं, नीचे हम लोग एलसीएम ले लें। अब √2 का जब हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। बेटा बहुत छोटे में हो जाता सब आपको। यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा √2 माइनस यहाँ पे √2 - 1 है तो +1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर जब गुणा करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना बन जाएगा, √2 का √2 में 2 और 1 में √2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 + √2 बन जाएगा। और जब इधर इसमें करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, -2 और -√2 बन जाएगा। देख सकते हैं माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब जो कट रहा है उसको काट दो, इससे ये कटा, इससे ये कटा, क्लियर है। 2 से 2 कटा, हमारे पास कितना आ गया, केवल 1/√2 आ गया, 1/√2। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। जरा 45 0 1 तो नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, sin 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 45 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी हो जाती है 1/√2। सर ये y नहीं था यहाँ पे, ये y नहीं था, ये y की जगह यहाँ पे 1 + 1 सॉरी यहाँ पे y नहीं था, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। बेटा यहाँ y नहीं था, यहाँ पे 1/y था, ठीक है। अब यहाँ पे जगह पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos 45 वैल्यू 1/√2, तो सीधे डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हम लोग अगर कभी भी 2 बार मैच करें, दो मतलब कि एक हम ले कोई भी यहाँ पे कोई भी एंगल मान के रखा, अगर वो मैच कर रहा है तो तुरंत दूसरा पलट के हम लोग ले लेंगे, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और जो भी हमारे पास आंसर आएगा और वही वाला हम लोग जो है ऑप्शन में रख के पुट कर लेंगे। जहाँ पे दोनों ऑप्शन मैच कर लेंगे वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है। चलिए चलिए बेटा अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन में क्या रखा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे पास log बेस 1/2 इंटू log 1/33
log 1/4 इस तरीके से हमारे पास जा रहा है log बेस इसका है 1/1000 और यहाँ पे कितना दिया है 1000। हमसे पूछ रहा का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क में लिख दिया है। ठीक, ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन बेटा समझ में नहीं आ रहा है इसमें, सी ऑप्शन से 0 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलिए देखते हैं। अब देखो ये सवाल कैसा है, सुनो। अगर हमारे पास कभी भी ये रिजल्ट लिखा हो, क्या रिजल्ट लिखा हो, log a बेस b, तो हम लोग ने क्या देखा था, हम लोगों ने रिजल्ट देखा था log a अपॉन log b, यही तो देखा था। बस इसी रिजल्ट का यहाँ पे यूज हो जाना है। देखो कैसे भाई समझना, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है log 2, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं log 2 और नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग log 1/2। अच्छा मेरी बात सुनो, log 1/2 है, 1/2 को अगर हम लोग ऊपर ले जाएं तो हम लोग 2 की पावर -1 कर सकते हैं, और -1 अगर आगे आ जाएगा क्योंकि log m की घातें n log m होता है। ठीक, तो अगर ये -1 आगे आ जाएगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -log 2 लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से देखो यहाँ पे भी हमारे पास कितना हो जाएगा log 3 अपॉन नीचे कितना चला जाएगा -log 3, यहाँ पे भी सेम है, कितना आ जाएगा log 4 अपॉन -log 4। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा log 1000 अपॉन -log 1000। सुनो भैया, log 1000 है, 1000 मतलब डिजिट जो हमारा नंबर है वो कैसा है, इवन है कि ऑड नंबर है। सुनो 1000 पावर 3, ठीक, ऑड है। ठीक है, देखो log 2 से log 2 कैंसिल, log 3 से log 3 कैंसिल, log 4 से log 4 कैंसिल, सब कैंसिल होता चला जाएगा, आखिरी में ये भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये माइनस है, अब देखो माइनस आंसर 1 आएगा कि -1 आएगा। ठीक, क्योंकि 1 में ही आंसर आना है क्योंकि सब तो कट चुका है। तो हमने देखा ये कैसा था, ऑड था, और अगर माइनस का ऑड वर्ग गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाता है, माइनस में आता है। तो हमारे पास आंसर बेटा कितना आ जाएगा, सीधे -1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। आप आपकी इस वाले में थोड़ा सा सरल सवाल रखते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो भाई अगला सवाल, देखो अगले सवाल में देखिए क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल। क्वेश्चन में बोल रखा है कि लिखा है इंटीग्रेशन fx अपॉन, नीचे लिखा है हमारे पास log sin x dx इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे दिया है log, फिर हमारे पास दिया है log sin x। ठीक है, हमसे पूछता है तब fx की वैल्यू क्या होगी, तब fx का मान क्या होगा। बेटा सवाल को शॉर्ट में लिख दिया, fx बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तब fx की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन देखिए हमारे पास है। ठीक है, पहला ऑप्शन से हमारे पास इसमें दिया है sin x, बी ऑप्शन से हमारे पास दिया है cos x, सी ऑप्शन हमारे पास दिया है log sin x, और डी ऑप्शन बेटा दिया है हमारे पास cot x। देखो भाई साहब इसको भी कर लेते हैं। देखो ये वाला देखो क्या है, सुनना, अगर कभी भी इस तरीके का सवाल दे दे, ये बराबर ये इंटीग्रेशन लगा के खूब बड़े सवाल दे देते हैं, ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, बहुत बड़े सवाल दे देते हैं। उसको करने का बेटा तरीका देखो हम बता रहे हैं। कभी भी ऐसे सवाल लिखे तो सबसे पहले दोनों तरफ क्या कर दिया करो, डिफ्रेंशिएट कर दिया करो। सीधे आप क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे। ठीक, देखो कैसे है, अगर हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटीग्रेशन का, जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कुछ नहीं होता, केवल इंटीग्रेशन और ये डीएक्स हट जाता है। तो जैसे इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये अवकलन का उल्टा होता है। ठीक, तो जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, fx अपॉन नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, केवल log sin x हो गया डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए log sin x, इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन log sin x, फिर एक बार इसका भी तो करोगे तो log sin x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन sin x, और फिर sin x का एक बार फिर करोगे तो कितना हो जाएगा cos x। बेटा बहुत जल्दी सवाल हो जाता है इस तरीके से, ये से ये कटा cos x अपॉन sin x cot x। तो देखिए fx बराबर सीधे हमारे पास आंसर कितना आ गया cot x। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ से बेटा सीधे
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई साहब अगला सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, एक और सवाल देख लेते हैं, है ना। देखो अगले सवाल में क्या बोल रहा है। देखो अगले सवाल में बोल रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है ना। साइन थीटा 1 एंड में आया है साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 इक्वल टू 3। ठीक है, हो तो हमसे पूछ रहा है, बताइए cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 का मान होगा, क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस में है 3, ठीक है, बी ऑप्शंस में है 2, सी ऑप्शंस में 1 और डी ऑप्शंस में बेटा क्या है 0। सुनो, हमसे कह रहा है कि अगर इसके बराबर 3 दिया है तो हमसे पूछा cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई साहब किस तरीके से करना है। देखो कभी भी सवाल हमारे पास दिया है, हमसे क्या रखा है कि sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3 की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है। तो एक काम करते हैं ना, सवाल को सॉल्व नहीं करते हम लोग, तो आसानी से करेंगे। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की ऐसी वैल्यू मानो जिसको यहाँ पे रखने पर 3 आ जाए। तो अगर थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तीनों को अगर 90-90 मान ले और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो अगर हम लोग यहाँ पे थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 कितना मान ले, 90 मान ले, तो 1 1 1 तो वो 3 बराबर 3 आ जाएगा। अगर ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है 90 अगर हम वहां पर रख देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 की वैल्यू पूछ रहा था क्या होगी। 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की वैल्यू 90 मान चुके हैं। 0 0 0 0 0 तो आंसर सीधे कितना आ जाएगा, बड़ा 0। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन सीधे सीधे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला सवाल है भाई, एक और बेटा सवाल देख लेते हैं। देखिए एक सवाल और है, क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि n धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो इन संख्याओं का योग कम नहीं होगा, ठीक है। तो इन संख्याओं का योग कम नहीं होगा, ये हमसे पूछ रहा है। और ऑप्शन में देखिए हम लोग को दिया है यहाँ पे 1, बी ऑप्शन में n, सी ऑप्शन में n² और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। चलो भाई इसको देख लेते हैं। n धनात्मक संख्या गुणनफल 1 है तो इन संख्याओं का योग कम नहीं होगा। तो देखो ये सवाल कैसा है, योग और गुणनफल इन दोनों के बारे में हम लोग से पूछ रहा है। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो हम लोग ने एक कंडीशन पढ़ी थी जब एपी जीपी एचपी पढ़ रहे थे कि हम लोग ने पढ़ा था एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, जीएम होता है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो देखिए n धनात्मक का गुणनफल अगर 1 है तो योग क्या होगा, तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास कितना हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास xn तक संख्याएं हैं, तो x1 x2 x3 कहां तक हम लोग जोड़ दें, xn, और नीचे क्या लिख दें, n लिख दें। यही तो अर्थमेटिक मीन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा बेटा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, n संख्याओं का कितना होता है, x1 into x2 into x3 इस तरीके से xn, और ऊपर कितना हो जाता है 1 की पावर n। सारी चीजें पढ़ाई थी, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन ये होता है n संख्याओं का। और इसकी वैल्यू हमारे पास गुणनफल कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3
कहां तक xn ग्रेटर देन इक्वल टू, बेटा यहाँ पे 1 है और n का जब यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा n। तो हमारे पास जो इसका योग है वो किससे कम नहीं होगा, n से कम नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सीधे सीधे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या क्या रखा है, करा a माइनस बी, बी माइनस है, सी माइनस है। ठीक, ये हमारे पास एसटीपी का सवाल है। ठीक है, और का मान यहाँ पे मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1 दिया है, सॉरी मॉड ऑफ ए इक्वल टू हम लोग को कितना दिया है, 1 दिया है। मॉड ऑफ बी इक्वल टू 5 दिया है, मॉड ऑफ सी इक्वल टू 3 दिया है। का मान क्या होगा, तो देखो कैसे करते हैं। हम लोग ने एक चीज पढ़ी थी, अगर ए बी सी इस तरीके से दिया हो तो इसको कैसे लिखते थे, ए क्रॉस बी और डॉट सी वेक्टर, ऐसे तो लिखते थे हम लोग। ठीक, याद होगा। ठीक है, तो देखो इसको भी सेम वैसे ही कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी क्रॉस, यहाँ पे कितना लिखते हैं b माइनस सी। ठीक, और डॉट कितना लिखते हैं हम लोग c माइनस a। ठीक, वैसे वेक्टर लिखा होता है सवाल में, वेक्टर लिखा होता है। जरा गुणा करो, तो अगर अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक, फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस का a वेक्टर इंटू क्रॉस सी वेक्टर, यहाँ पे माइनस का गुणा करेंगे, माइनस बी वेक्टर इंटू माइनस बी वेक्टर, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का माइनस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, और यहाँ पे हमारे पास डॉट कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। ठीक, अब देखो भाई अब क्या करें, सुनो इसकी तो वैल्यू कितनी हो जानी, 0 हो जानी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास साइन वाला रूल लगता है, 0 पे थीटा बराबर 0, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जानी है। अब जरा इसका यहाँ पे गुणा करो सी का और ए का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग सी का गुणा करेंगे तो देखो हमारे पास क्या बनेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे सी का गुणा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ए क्रॉस, यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ए बी सी, यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे पास माइनस का ए सी सी। ठीक, सब में वेक्टर लगता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा सी सी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, इसमें कोई भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ पे जब करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे हमारे पास कितना बन जाना, हमारे पास बन जाना बी वेक्टर सी वेक्टर और सी वेक्टर। अब माइनस ए का कर दो जरा, जैसे माइनस ए का करोगे तो माइनस आ जाएगा और हमारे पास कितना आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का, इस तरीके से आ जाना है ए सी, जब यहाँ पे इसका तो 0 आ जाएगा और जब इसका करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा ए बी और सी। क्लियर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, सुनना देखो भाई साहब, ये हमारे पास जो सी सी है ये एक जैसा है, ये एक जैसा है, ये एक जैसा है, तो ये तो सीधे सीधे हमारे पास 0 बना देगा। बात करें अगर इसकी तो ये तो हमारे पास कितना बना देगा, 0 1 बना देगा, ये 0 बना देगा, ये 0 बना देगा, ये 0 बना देगा। ठीक, क्योंकि अगर हमारे पास एक रिजल्ट होता है, दो चीजें सेम सेम हो जाती हैं इसमें, तो वैल्यू क्या बन जाती है, वो 0 बन जाती है। ठीक है, वेक्टर बेटा सब में है। ठीक, अब बात रही एबीसी की और इसकी बात रही। ठीक, तो देखो दोनों एक जैसे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, सीधे सीधे कट जाएंगे, तो सीधे हमारे पास आंसर कितना आ जाना है, सीधे हमारे पास आंसर इसका 0 आ जाएगा, और हमारे पास इसका जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास इसका ऑप्शन जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही आसानी से हम लोग सवाल को कर सकते हैं, सॉरी वेक्टर नहीं लगना है ना, सीधे हम लोग सवाल को जो है कर सकते हैं, क्योंकि बड़े ब्रैकेट में लिखा है ना। ठीक है, इस तरीके से होगा यूं। ठीक, तो आंसर हमारे पास इसका सीधे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। एक सवाल बेटा और देख लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन में लिखा है, अच्छा सवाल है। कहाँ गया भाई, हाँ भाई चलिए देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हम लोगों से बोल रहा है कि यदि दो व्यंजन इस तरीके से, यदि दो व्यंजन पास पास ना आते हों, दो व्यंजन पास पास ना आते हों, तब सब
मैक्सिमम के, तब शब्द मैक्सिमम के, ठीक है, MAXIMUM, बेटा ये बड़ा ये बना लो, है ना। मैक्सिमम के अक्षरों से बनाए जा सकने वाले, मैक्सिमम के अक्षरों से बनाए जा सकने वाले शब्दों की संख्या क्या होगी? शब्दों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन से बेटा इसमें दिया है फैक्टोरियल 4, बी ऑप्शन है फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, सी ऑप्शन है हमारे पास फैक्टोरियल 7 एंड डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दिस। देख लेते हैं भाई इस क्वेश्चन को भी, सुनना। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रखा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि दो मीडियन आपस में पास पास ना हो तो हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम के ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। सुनो, मैक्सिमम है तो देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब देखो हमने 7 यहाँ पे फिंगर ब्लैंक्स बना लिए, हमसे कह रहा है कि दो व्यंजन आपस में ना आ पाए। अब देखो अगर यहाँ पे व्यंजन देखो तो हमारे पास व्यंजन क्या दिख रहा है, एक तो ये ए दिख रहा है, एक आई दिख रहा है, एक यू दिख रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि ए आई यू को बैठा दें। तो अगर हम लोग ए को यहाँ बैठा दें, आई को यहाँ बैठा दें और यू को यहाँ बैठा दें, ठीक। तो अगर ए आई यू को हमने बैठा दिया तो ए आई यू को बैठाने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3 हो जाएंगे, ठीक है, 3 तरीके से बैठा सकते हैं। फिर अब ये देखो कितने शब्द बचे, 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट बचे, इनको भी तो यहाँ पे बैठाओगे, यहाँ पे जैसे एम बैठाओगे, फिर कितना बैठाओगे, ए, इस तरीके से बैठाओगे। तो इनको देखो कितने बचे, 1 2 3 4 तरीके बचे इनको लिखने के। देखो भाई साहब ऐसे, अब यहाँ पे आप एम लिखोगे, ठीक है, मार्कर तो भाई चल नहीं रहे हैं, ठीक। यहाँ पे कितना लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे, एम लिखेंगे, फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे, एम। तो इसको हम लोग ने कितने तरीके से बैठा दिया, 4 तरीके से बैठाया। तो देखो यहाँ पे अगर इसको हम लोग ने, फिर काम अभी हमारे पास आगे बाकी है, ठीक है, तो हमने इंटू का क्या लगा दिया बेटा, साइन लगा दिया, इंटू फैक्टोरियल 4, लेकिन बटे एम कितने बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 3 बार, तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 3 करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखिए फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ए हमारा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। फैक्टर 4 तरीके से ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं। एक सवाल बेटा और देख लेते हैं आखिरी, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए एक सवाल बेटा आप लोगों के लिए हम दे रहे हैं, ठीक। अगला जब हमें आप जो है उसको कमेंट में सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। एक सवाल है, ठीक है, ऐसे दिए दे रहे हैं ऐसे, ठीक। फॉर स्टूडेंट लिखा है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से a, ठीक। फिर हमारे पास लिखा है f 2a माइनस एक्स dx इक्वल टू, हम लोग को यहाँ पे म्यू दे रखा है और हम लोग को दिया है इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग को दिया है लैम्डा, ठीक है। तब हम लोग से पूछ रहा है देन, तब हम लोग से पूछ रहे हैं इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स का मान होगा, क्या होगा वो आपको बताना है। ऑप्शंस बेटा लिखे दे रखे हैं, 2 लैम्डा माइनस म्यू, बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है लैम्डा प्लस म्यू, सी ऑप्शन है हमारे पास म्यू माइनस लैम्डा, और डी ऑप्शन है आखिरी वाला हमारे पास लिखा है लैम्डा माइनस 2 म्यू। बेटा ये सवाल है, ये सवाल हमने आप लोग करके बताइएगा, ठीक है। इसका जो भी आंसर है कमेंट में बताइए, जरूर करिए, अपना जो है अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि अब खुल रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी कोचिंगों का नहीं पता कब खुलेगा, है ना, क्योंकि शिक्षा कोई मायने नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, आप जो है इसको जो है सवाल करिए और पढ़ाई पे बहुत ध्यान करिए, ध्यान देते रहिए। पेपर आपका जल्दी होगा, सितंबर लगभग
अगर चाहा तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, तब तक के लिए जय हिंद।